Hello everyone, Namaste. I am Kavita Tulsian, a life transforming coach, a healer, and an author. I am really excited about today because today is story time and I love stories. And आज का जो लेसन है वो मैं इस स्टोरी के थ्रू ही आपको दूंगी. Perfect? Alright? Are you excited about it? Wow! So, एक गांव में एक बार एक नया आदमी जाता है अपना एक बिजनेस सेट करने के लिए. उस गांव में एक बहुत वाइज पर्सन रहता है, तो उसको लगता है कि पहले मैं उससे मिल लूँ और उसकी राय भी ले लूँ कि ये कैसा रहेगा. तो वो आदमी उस मुखिया के पास में जाता है और उनसे पूछता है, मुखिया जी क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं और ये जगह कैसी है मेरे बिजनेस के लिए. तो वो उस मुखिया जी उसको पूछते हैं कि अच्छा भाई, आप जिस जगह से आ रहे हो वो जगह कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे. तो वो बोलता है कि वो जगह तो मतलब मैं क्या बताऊँ, वहाँ के लोग तो बहुत ही नास्टी टाइप के लोग थे, बहुत बेईमान टाइप के लोग थे और ना एक दूसरे की मदद तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, एक दूसरे की तरक्की को देख के खुश भी नहीं होते थे और सिर्फ अपना ही अपना भला सोचते थे. तो इसीलिए तो मुझे लगा कि मैं कहीं और जाके अपना काम सेट करूं. तो आप मुझे बताइए ये जगह मेरे लिए कैसी है. तो मुखिया जी उसको बोलते हैं, भाई तब तो तुम कुछ और ही जगह खोज लो, क्योंकि इस जगह भी ऐसे ही लोग हैं जैसी जगह से आप आए हो. तो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ पता चल गया. वो वहाँ से उस गांव को भी छोड़ के चला जाता है. अब दूसरे ही दिन एक और आदमी उस गांव में आता है एंड वो भी उस मुखिया जी के पास में जाता है और सेम क्वेश्चन करता है कि मुखिया जी मैं यहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने आया हूँ, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि ये गांव कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं. मुखिया जी उसको भी वही क्वेश्चन करते हैं, भाई तुम जिस जगह से आए हो वो गांव कैसा था, वो जगह कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे. तो ये जो दूसरा आदमी आया है वो बोलता है कि वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ईमानदार, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले और एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे की तरक्की को देखकर हम लोग बहुत खुश होते थे और कोशिश यही रहती थी कि अपना भला हो उसके पहले हम दूसरों का भी भला करें. तो वहाँ तो हर जन बहुत प्रॉस्पर कर रहा है और यही ख्याल लेकर कि चलो मैं यहाँ पे तो इतना अच्छा कर ही रहा हूँ, मैं दूसरी जगह भी जाके और एक्सपैंड करता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो क्या आप मुझे गाइड करेंगे. तो मुखिया जी उसको बोलते हैं कि भाई तुम एकदम सही जगह आए हो, यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं एंड तुम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो. ये है कहानी. अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, ये बताइए कि मुखिया जी ने एक ही दिन के अंतर में दो लोगों को दो तरह की बातें क्यों बोली. क्या एक रात में वहाँ के लोग बदल गए. सो व्हाट वाज द रीजन. बिफोर आई शेयर माई लेसन, माई टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब मेरा टेक अवे सुनने के बाद में इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा. इफ़ यू अग्री विद माई लेसन प्लीज़ टाइप आई अग्री. और अगर आपका कुछ और व्यू है, आई वुड लव टू रीड ऑल द व्यूज़, ऑल द डिफरेंट व्यूज़. सो प्लीज़ डू टाइप what you feel about it. And let's begin with our lesson. In this world, everyone you meet, everyone that you meet in this world, and the experience that you have with that person is your own reflection of your thoughts. इस दुनिया में आप जिस किसी से भी मिलते हैं और उसके साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट्स अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट रिलेशनशिप. प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बतलाती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एडवांस लेसन. ओके, नाउ इमेजिन एक तरफ सारी दुनिया है और यहाँ पे एक तरफ आप हो. राइट, ये आप हो,
आपके ये जो दोनों कान के बीच में ये जो माइंड है ना, दिस माइंड इज एवरीथिंग। ओके, इसके ये जो बिटवीन योर 2 ears जो आपने थॉट्स क्रिएट कर रखे हैं अबाउट ईच एंड एवरी रिलेशन इन योर लाइफ, दैट इज वॉट दिस वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि होता है ना, फैमिली के लिए लोगों के थॉट्स होते हैं कि फैमिली में तो जब तक क्या है कि लोगों को फ़ायदा नज़र आता है तब तक ही लोग पूछते हैं, ठीक है। किसी के अच्छे भी होते हैं कि फैमिली इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प ईच अदर, टू बी देयर फॉर ईच अदर, आई रियली लव माई फैमिली, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स के लिए होते हैं कि फ्रेंड्स तो हमेशा ही मेरे फ्रेंड्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। अगर रात को मैं 2 बजे भी उनको कॉल करूँ ना तो वो हमेशा मेरे लिए तैयार है। देन यू हैव योर थॉट्स फॉर प्रॉबली फॉर योर सप्लायर्स कि सप्लायर्स दे आर सो नैगिंग, मतलब हर समय में उनको बोलना पड़ता है, पीछे पड़े रहना पड़ता है, तब जाके कहीं पे काम हो पाता है, एंड पैसा देने में भी इतना वो लोग मतलब टाइम लगा देते हैं। यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस फॉर योर क्लाइंट्स कि क्लाइंट्स को कुछ भी समझा लो, कितना भी नया दे लो, फिर बोलते हैं कि कुछ और भी है क्या, और प्रॉबली आपके थॉट्स कुछ और भी हो सकते हैं। सी आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वॉट एवर यू कैन रिलेट टू, राइट। देन यू हैव योर ओन थॉट फॉर द स्ट्रेंजर्स। ये दुनिया तो बिल्कुल भी सेफ प्लेस नहीं है, मतलब किसी के ऊपर भरोसा तो कर ही नहीं सकते हैं, किसी अनजान आदमी पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। देन यू हैव a thought process for the people working for you, maybe at home or in the office, for the service people। इन लोगों को तो बस छुट्टी का बहाना चाहिए, कितना ही मतलब इन लोगों को पैसे दे दो, ये लोगों को तो कभी संतुष्टि होती ही नहीं है। इस तरीके से आपने अपने दिमाग में हर एक रिश्ते के लिए अपने थॉट प्रोसेस बना रखे हैं। इट माइट बी कि आपने ये अपने बचपन में अपने घर में देखा होगा, और या फिर आपने बाद में फ्रेंड्स से, नेबर्स से, सोसाइटी से कहीं से सुन के ये सब सारी लर्निंग और बिलीफ पैटर्न्स लिए होंगे, या फिर न्यूज़ एंड मीडिया में देखे होंगे, कभी हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं। सो वॉट एवर बी द सोर्स of these beliefs, but you have the beliefs about each and every person that you meet in your life. Now the thing is, अब ये जो सामने आपकी पूरी दुनिया है, तो पूरा वर्ल्ड, ठीक है, this is the exact reflection of your own thoughts। आप इसमें अब आप अपने आपके ऊपर में इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि आपका हर रिश्ता आपके सोच के हिसाब से ही आपके साथ बिहेव करता है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ अ मिरर। मिरर में हम क्या देखते हैं? अपनी इमेज देखते हैं, राइट। अगर आप मिरर में अपनी इमेज ही देखोगे, किसी और की तो नहीं देखोगे। नाउ द इमेज दैट यू सी, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। If you are smiling, the reflection what that you will see is your image smiling, right? अगर आप frowning में देख रहे हो तो आप वही image अपना देखोगे, you will see the image that is frowning at you, because the world is echoing to your thoughts, to your feelings, to what you think, right? So this is exactly what is happening in your life now। और मुखिया जी को ये बात पता थी, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने पहले वाले आदमी को ये बतलाया कि यहाँ पे वैसे ही लोग हैं जिस गांव से तुम आए हो, और दूसरे वाले आदमी को उन्होंने ये कहा उस गांव के लोग एक रात में नहीं बदले थे। इट इज़ बिकॉज ही न्यू दिस ट्रूथ दैट दिस इज़ द थिंग दैट actually is the truth, that is the law, so that is why he gave his guidance as per their thoughts। So how did you like this story? Now अब आपका एक काम है, ठीक है, वो ये है कि आप अभी जो 2 दिन आपके पास वीकेंड है, नाउ इंट्रोस्पेक्ट एंड द रिलेशनशिप, जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आ रही है, बीट विद योर क्लाइंट्स, बीट विद योर सप्लायर्स, बीट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स और चिल्ड्रन और वर्किंग पीपल, वॉट एवर हुएवर इट इज़, और या फिर नेबर्स हों, तो जिसके साथ भी आपको जो भी चैलेंजेस आ रही हैं उनको आप इंट्रोस्पेक्ट करके आप लिखिए, एंड जस्ट चेंज योर थॉट्स टूवर्ड्स देम, चेंज व्हाट यू हैव बीन बिलीविंग ऑल दीज ईयर्स, एंड
make it positive ones where you will feel comfortable, you will like it, और जहाँ पे आपको respectful लगे, because you cannot change the world until you change yourself, and जैसे ही आप change होते हो the world around you changes. So keep rocking guys and enjoy the weekend. I will wait for your comments. Do write, do share, and have a lovely weekend. Thank you so much. Bye bye.